रहे हैं। सबसे लास्ट में तो जी बुलाए के लाएंगे, तुम सबसे पहले जी ले जाएंगे तुम। तो बहन जी घूमे आओ, ये चुन्नी घर रख देना, घूमे आओ। कथा में भी हम देखते थे जो सबसे लास्ट में आते थे ना, वही सबसे पहले जाने की कहते थे। सबसे लास्ट में जो आते थे उन्हें सबसे पहले जाना होता है। हालांकि कोई भी धर्म का कार्य हम कर रहे हैं तो हमें समय चाहिए उसके लिए। बिना समय के क्या होगा? खाते हैं तो भी तो समय लगता है, तो भजन के लिए भी समय देना पड़ता है। समय है नहीं किसी के पास। समय किसके पास है? सब गृहस्थ आश्रम में फंसे। संत तो कोई भी बन जाए, वो गृहस्थ आश्रम में समय कहाँ है भैया? समय तो निकालना पड़ता है भगवान के लिए। तो आज तक कथा सुनी या नहीं भी सुनी, इस कथा का पुण्य फल आप महायज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। कोई भी 7 दिनों के माध्यम से गलती त्रुटि हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें। वही 7वां दिन है, और जो सबके जीवन में 7 दिन ही बताए हैं। 8वां दिन कभी किसी के जीवन में नहीं आया। शनिवार से इतवार तक वही 7 दिन का चक्कर घूम रहा है। राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी श्री सुखदेव मुनि महाराज ने। उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए श्राप लग गया था। 7 दिन के अंदर मृत्यु अटल है। श्राप हमें भी लगा है। 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु भी अटल है, सत्य है। सब कुछ टल जाएगा, मृत्यु कभी किसी की टलती नहीं है। आज से कल का कुछ भरोसा नहीं है। ये जीवन उस परमात्मा ने हमें दिया है सुंदर, उस परमात्मा का हमें धन्यवाद कभी कभार करते रहना चाहिए। सबके सामने करने में शर्म आती है, लज्जा आती है, तो एकांत में कर लिया करो, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए भगवान की स्तुति नहीं की जाती। परमात्मा साक्षी हुआ करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति वो है जो रोड पे पड़ा है, जन्म दे दिया, पैर नहीं दिए, नेत्र नहीं दिए, उसे देख करके कम से कम भगवान का धन्यवाद कर दिया करो। हे नारायण, तेरी असीम कृपा ऐसी हमारे ऊपर बनी रहे। और ये जो 7 दिन थे ना, ये बड़े अद्भुत थे। ये जो समय तो गया बहुत, पर वो समय काम आए या ना आए, और जो जा रहा है वो चले जाएगा। पर ये जो समय है ना, ये आपका कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में जरूर लिखा होगा। वो परमात्मा नारायण यहाँ जरूर देख रहे होंगे। आपके पितृ देवता बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आप भागवत अनुष्ठान में बैठ करके पितरों की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। अब ना करने को लोग जीते जी नहीं करते, उनका कोई इलाज नहीं है, तो मरने के बाद तो वो करेंगे ही क्या। पर ये श्राद्ध पक्ष जो है, ये पितरों की सुख शांति समृद्धि के लिए ही आता है। 16 दिन के जो कनागत है, इनमें हम जो भी कार्य करते हैं पितरों की सुख शांति समृद्धि के लिए ही होता है। और उन्हीं की कृपा है जो हम संसार में हैं। अपने लिए तो दुनिया करती है, स्वार्थ के लिए तो दुनिया करती है। कुछ लोग नहीं मानते इन बातों को, पर मानना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सत्य है। और जो नहीं दिख रहा ना, वही सत्य है। जो दिख रहा है वो तो सब असत्य है। राजा परीक्षित बैठे हुए थे। श्री सुखदेव मुनि महाराज के द्वारा पावन अमृत पान कराया जा रहा था। राजा परीक्षित को यह ज्ञात हो गया कि हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो मरेंगे ही नहीं। अज्ञानी लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, ज्ञानी कभी ये नहीं कहते कि हम मर जाएंगे। वो तो ये कहते हैं हम अपना चोला छोड़ जाएंगे। साल में न जाने कितने जोड़ी वस्त्र चेंज कर दिए, हमें नहीं पता। ये आत्मा ऐसे ही अपना चोला, अपना वस्त्र बदलती है। कर्म के हिसाब से वस्त्र मिलते हैं। योनि हमें वही मिलती है जैसा हमारा विचार, जैसी हमारी भावना, जैसे हमारे कर्म होते हैं। व्यासपीठ से हम तो निवेदन यही करेंगे कि नारायण 84 के बंधन में किसी भक्त को मत उलझा देना। हम में से ही कोई है जो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, बंदर बन के घूम रहे हैं। अगर जीवन दे तो उस भरत की तरह तीसरा जीवन जो मनुष्य का मिला था, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर देना, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं।
व्रत नेम पाठ पूजा कुछ नहीं जानते, एक पल भगवान की भक्ति करे तो सच्चा भाव हो जाए तो शायद भगवान पुकार जरूर सुन ले। श्राप झूठा हो नहीं सकता क्योंकि एक संत का दिया हुआ श्राप है, ये मिथ्या नहीं जाता। पहले वाकई में संत हुआ करते थे, अब हमारा दुर्भाग्य है कि अब संत नहीं है, अब हमारी तरफ बनते साधु नहीं, अब तो स्वादु। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान संत के चरणों में जाने से ना हो जाए। संत समागम हरि कृपा, संतों का मिलना तो ईश्वर कृपा में हो ही नहीं पाता। ये श्राप एक संत के द्वारा लगा हुआ है, संत का श्राप झूठा नहीं होता। तक्षक सर्प चल देता है राजा परीक्षित का स्थूल शरीर का दंश करने के लिए। एक पंडित जी को पता चला कि राजा को आज दंश करेगा, तक्षक में बचाऊंगा। पंडित जी चल दिए अपना झोला उठा के, तक्षक से मुलाकात हो गई बीच बीच रास्ते में। पंडित जी ने पूछा तक्षक कहां जा रहे हो? कहने लगा राजा परीक्षित का दंश करने। तक्षक ने कहा पंडित जी आप कहां जा रहे हो? जो कि राजा परीक्षित को बचाने। तक्षक ने कहा मैं दंश करूंगा। पंडित जी ने कहा मैं बचाऊंगा। तक्षक सर्प ने कहा मैं इतना जहरीला हूं, मैं जिसे दंश कर दूं उसे कोई बचा नहीं सकता। ब्राह्मण देवता कहने लगे इतना गुमान, ये पीपल का वृक्ष है, तू कितना जहरीला है, कर इसके ऊपर प्रहार। तक्षक सर्प कितना जहरीला था, पहली बार फुसकार मारी तो वृक्ष के पत्ते झड़ गए थे चेहरे में, दूसरी बार फुसकार मारी तो टहनियां जल गई, और तीसरी बार पेड़ जल के भस्म हो गया। पर भागवत प्रेमियों, हमारे इन वेदों में शास्त्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। इनका जो रस स्वादन करता है, इनका जो चिंतन करता है, उसे पता है। आज का विज्ञान हमारे वेद से ही आगे बढ़ रहा है। हनुमान चालीसा एक ऐसा सर्वशक्ति हमारे पास में है, सनातनियों के पास में है, कि जिसका पाठ करने से कोई भी कष्ट नहीं आए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, अरे नासे रोग हरे सब पीरा, जो जपे हनुमत बल। घर में रखी तो होगी पर अध्ययन नहीं कर पाते होंगे, कम से कम खुद ना कर सके तो बच्चों को कहा करो कि बेटा एक हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन जरूर किया करो। मुसलमानों का हर बच्चा कुरान पढ़ने जाता है मस्जिद में, पर हम सनातनियों का बच्चा मंदिर जाने में शर्म करता है, तिलक लगाने में शर्म करता है, क्योंकि माँ बाप मॉडल हो गए, ये संस्कार नहीं दे रहे। वो संस्कार देना जानते हैं, हम लोग भूल गए। फेयर लवली लगाने में शर्म नहीं करते, आलर पार्लर जाने में शर्म नहीं करते, चंदन लगाने में फिर भी शर्म करते, संकोच करते हैं। कस्तूरी तिलक लगाओ, पटले शोभा बढ़ती है चंदन से। और तय के ऊपर कितनी फेयर लवली पोतले को वो गोरो ना होगा, कितने उजाओ। हमारी बुद्धि प्रकाशवान रहती है चंदन से। ऐसा हमें कृत्य करना चाहिए जिससे हमारा धर्म आगे बढ़े, जिससे हमारी पहचान है। इतने मॉडल नहीं हमें होना चाहिए, हमारे संस्कारों को तो हमें अपना के रखना ही चाहिए। कम से कम आगे वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कारी बन जाए, तभी नाम रोशन होगा। कपूत तो नाम को डुबो देते हैं, सपूत ही नाम को रोशन करते हैं। साहब धन दौलत किसी के साथ नहीं गई, कम छोड़ जाओगे तो भी काम चल जाएगा। संस्कार जरूर होने चाहिए। झड़क के मारा तो बच्चों को कुशल कर दिया, पहली बार में कुशा फूटा, दूसरी बार में टहनी, और तीसरी बार में वृक्ष कुशल हो गया। तक्षक घबराने लगा और कहने लगा हमें ज्ञात हो गया आप बचा लोगे राजा परीक्षित को, पर मत बचाओ, क्योंकि ये जो श्राप लगाए एक पंडित जी के द्वारा लगाए, संत के द्वारा लगाए। अगर आपने बचा लिया तो कोई भी संत ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करेगा, संत का श्राप झूठा हो जाएगा। आगे वैसे भी कलयुग है, लोग नहीं मानते। आज भागवत प्रेमियों, तक्षक ने कहा जितना वृक्ष खोद के पीपल के वृक्ष के नीचे धन चाहिए ले जाओ। पंडित जी ने आज वृक्ष खोद के नीचे गड्ढा खोदा, और जैसे ही देखा गहना सोना उसमें उलझ गई, और तक्षक सर्प आज कीड़े का रूप बनाकर के राजा परीक्षित के समक्ष पहुंचा। एक पुष्प में विराजमान हो जाता है।
सुखदेव मुनि महाराज के सानिध्य में बैठे हैं। राजा परीक्षित सोन का 88 ऋषि पावन भागवत में गंगा का दिव्य रसोपान किया है और राजा परीक्षित आज बड़े प्रसन्न हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले